से रंगे हुए होते हैं। इसके बाद आदिवासियों के गांव में पहुंचते ही पूरे कबीले के लोग उन पकड़े गए स्टूडेंट्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें अजीब तरीके से छूने और गौर से देखने लगते हैं, जैसे उन्होंने पहले कभी ऐसे इंसानों को नहीं देखा हो। लेकिन असली डर तब उनके दिलों में बैठ जाता है जब वे पेड़ों पर लटके इंसानी कंकाल, बांसों पर टंगी खोपड़ियां और चारों तरफ फैली हड्डियां देखते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह एक खतरनाक नरभक्षी कबीला है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए सामने आती है, जो इस पूरे कबीले की मुखिया होती है, और उसकी एक लाठी की आवाज पर ही पूरा कबीला अचानक शांत हो जाता है। वह धीरे धीरे हर स्टूडेंट के पास जाती है और उन्हें ध्यान से देखती है। फिर वह अपनी भाषा में कुछ कहती है जिसे कोई भी समझ नहीं पाता और सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद उन्हें जबरदस्ती उठाकर एक गंदे सुअरों के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ बाहर खड़े आदिवासी उन्हें ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे कसाई जानवरों को काटने से पहले देखते हैं। तभी उनमें से एक मोटा लड़का सबसे ज्यादा बदकिस्मत निकलता है, क्योंकि उसे बाकी लोगों से अलग कर दिया जाता है। वह घबराकर चिल्लाता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तभी वही बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उसे जबरदस्ती एक अजीब सा तरल पिला देती है, जिससे उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है। इसके तुरंत बाद उसे एक बड़ी चट्टान पर लिटा दिया जाता है और जैसे ही उसे थोड़ा होश आता है, कई ताकतवर आदिवासी उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं। वह पूरी तरह बेबस हो जाता है। इसके बाद कबीले की मुखिया धीरे धीरे उस मोटे लड़के के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर अचानक वह अपने हाथ में पकड़े तेज चाकू से एक ही झटके में उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और बिना किसी भावना के उन्हें खाने लगती है। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद वह उसकी जीभ भी काट कर खा जाती है। तभी काले रंग से पुता हुआ कसाई आगे बढ़ता है और एक बड़े चाकू से बेरहमी से उसके हाथ पैर अलग करना शुरू कर देता है। मोटा लड़का दर्द से तड़पता रहता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और कुछ ही पलों में उसका शरीर टुकड़ों में बदल दिया जाता है। यह पूरा नजारा इतना खौफनाक होता है कि सभी स्टूडेंट सन्न रह जाते हैं। इसके बाद आदिवासी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार करने लगते हैं। वे शरीर के हर हिस्से को बड़े आराम से अलग करते हैं और फिर उसके धड़ पर एक खास तरह का लेप लगाकर उसे मिट्टी के बने भट्ठे में डाल देते हैं। धीरे धीरे भूनते हुए मांस की गंध पूरे गांव में फैल जाती है और छोटे छोटे बच्चे भी उसे देखकर लालच में लार टपकाने लगते हैं। दूसरी तरफ जस्टिन और उसके साथी यह सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाकी सबकी तरह घबराने के बजाय हार्वे काफी शांत दिखाई देता है और वह अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह बाहर मदद का